एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का एक पॉजिटिव मूव तो ले लिया है, बट यहाँ पर मैंने जो ऑब्जर्व किया है इसके आफ्टर इफेक्ट्स या कॉन्सिक्वेंसेस भी अब हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स की अगर बात करूँ तो इनके पास फिर भी एक रेमेडी ऐसा है कि वो लोग उनके पास एक टाइम स्पैम होता है कब वो एलिजिबल होते हैं, दे आर इनफ मैच्योर्ड और वो ग्रुप वाइज वहाँ पे अपना एग्जाम प्लान भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े आसानी से उनके लिए बहुत सुविधाजनक हो गए सब चीज़ें, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली फाउंडेशन के स्टूडेंट्स में मैंने देखा है कि थोड़ा कंफ्यूजन तो बहुत अच्छे खासे लेवल पे आ रहा है। सो दैट्स व्हाई आई थॉट लेट्स मेक दिस वीडियो फॉर यू ऑल, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आप रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका 11th स्टैंडर्ड में एंट्री हो जाता है, यू आर एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर सीए फाउंडेशन, लेकिन यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्जामिनेशन ओनली आफ्टर योर 12th। करेक्ट। अब पॉइंट ये है कि हम लोगों ने 12th के बाद 12th के एग्जाम्स यूजुअली स्पीकिंग लेट मी टेक मार्च महीने में खत्म हो रहा है अप्रॉक्स, ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग होता है। अब मैं मान के चलता हूं मार्च मिड, चलो मार्च छोड़ ही देते हैं, ठीक है, यानी मई एग्जाम अगर आपको देना है दिस मींस दैट यू जस्ट हैव अप्रैल मंथ्स टाइम, ओके, एंड देन यू आर एलिजिबल टू गिव द एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ मई। ऑल्टरनेटिवली आप सितंबर एग्जाम दे सकते हो, ऑल्टरनेटिवली आप जैन एग्जाम भी दे सकते हो। नाउ व्हाट इज द आइडियल अटेम्प्ट? तो लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप लोगों ने 11th और 12th में प्रॉपर तैयारी करना शुरू कर दिया है, यानी 11th और 12th की पढ़ाई आपके सीए फाउंडेशन में बाधा नहीं डाल रहा है, आप सीए फाउंडेशन को प्रॉपरली पूरी तरह से डेडिकेशन से पढ़ रहे हो, एंड आप लोगों ने 12th के एग्जाम्स के पहले ही पूरा सीए फाउंडेशन बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया, एंड अप्रैल महीने में यू आर नॉट डिपेंडेंट कि आपको ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है या सो एंड सो टॉपिक कंप्लीट करना है, you have completed everything. April month will be purely for only and only revision and test series. अगर ऐसा है then in that case you should go for May. लेकिन दोस्तों अगर मान के चलो आप 12th की पढ़ाई में, जो यूजुअली होता है 12th की पढ़ाई में हम लोग कहीं ना कहीं डाइवर्ट होते हैं और उस चक्कर में हम लोग सीए फाउंडेशन के उतना नहीं ध्यान दे पाते, कोई ना कोई टॉपिक रह जाता है, यू आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड। इफ यू आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड एंड स्टिल यू आर टारगेटिंग May, and that is unfortunately a very wrong decision बेटा। आप लोग अगर ये कर रहे हो ना तो आप इतने हड़बड़ाहट में, इतने जल्दबाजी में मई एग्जाम दोगे, एक टेस्ट सीरीज की तरह ट्राई करके देखते हैं। दिस इज सीए एग्जाम्स, यहां अटेम्प्ट्स काउंट करते हैं और ये अटेम्प्ट को आप ऐवे ही निकाल दे रहे हो, जाने दे यार क्या हुआ छोड़ दे, दिस इज वेरी रॉन्ग। अगर मान के चलो आप लोगों की 11th और 12th पे सीए फाउंडेशन की पूरी तैयारी नहीं हुई, देन आई विल सजेस्ट यू डोंट गो फॉर मे, ठीक है। Now, if I'm not going for May, should I go for September or should I go for Jan? Now that depends, ठीक है, that depends on the candidate. अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल 12th खत्म होने के बाद हम में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो 12th खत्म होने के बाद वी डिजर्व अ ब्रेक। सर 12th में बहुत पढ़ाई किया सर, अब तो मुझे ब्रेक चाहिए, ठीक है। अब अगर मुझे ब्रेक चाहिए और वो ब्रेक का पीरियड बढ़िया अच्छा खासा चला गया, वी गो ऑन अ हॉलीडे और एनीथिंग लाइक दैट, ये भी मुझे करना है और मुझे सितंबर का एग्जाम भी देना है। सर जी ऐसा चिट भी मेरी पढ़ भी मेरा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो सारा समझने की कोशिश, समझने की कोशिश करना। मान लो अगर आपको सितंबर देना है तो 12th के बाद मैं सजेस्ट तो ये करूंगा कि 12th के पहले आपके कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए सी फाउंडेशन के, एंड 12th के बाद बाकी के पोर्शन, जितना भी रिमेनिंग पोर्शन है वो पोर्शन पे आपने टारगेट करके सितंबर एग्जाम्स देने चाहिए। तो सितंबर एग्जामिनेशन इज आइडियल ओनली फॉर दोस्त जिन्होंने 11th 12th में कुछ हद तक तैयारी कर ली है, ठीक है, से अराउंड 50%, एंड रिमेनिंग 50% की तैयारी वो 12th के बाद कर रहे हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सितंबर। लेकिन मान के चलो हमने 12th के बाद ही सीए फाउंडेशन की तैयारी शुरू की, तो अगेन दोस्तों वही बात हो जाएगी, हड़बड़ाहट आ जाएगी। 12th के बाद शुरू करके आप सितंबर के लिए बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन वहां पे शर्त यह है कि यू शुड नॉट बी टेकिंग एनी हॉलीडे और एनीथिंग लाइक दैट। डेडिकेटेड पढ़ाई शुरू करो, आपको हॉलीडे भी करना है और उसके बाद आप शुरू करोगे तो भैया बहुत कम टाइम है, एंड सी फाउंडेशन का सिलेबस बहुत बड़ा है बेटा। ये बड़े सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, तरीके से कंप्लीट करने के लिए आपको वक्त तो चाहिए, और आईसीएआई आजकल जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है उसमें काफी डेप्थ में जाके चीजों को पूछ रहा है। सो इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग इन डेप्थ, यू आर प्रिपेयरिंग टू फेल, है ना। तो दोस्तों लेट मी टेल यू, सितंबर एग्जामिनेशन कैन गो फॉर इट, लेकिन पूरे डेडिकेशन के साथ अगर आप 12th के बाद इमीडिएटली भिड़ जाते हो तो, अदरवाइज नहीं। अगर मान लो आप हॉलीडे पे जा रहे हो, या मान लो यू आर अनेबल टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स, सर मैं तो 2 घंटे की पढ़ाई कर सकता हूं, 3 घंटे की पढ़ाई कर सकता हूं, मेरे से उससे ज्यादा होता नहीं है, तो भैया
हेड्स भी मेरा, टेल्स भी मेरा, सब कुछ नहीं हो सकता। लेट्स प्रैक्टिकली एक्सेप्ट इट कि अगर हम बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ पा रहे तो सितंबर एग्जामिनेशन के लिए भी आपके पास सफिशिएंट वक्त नहीं है। इन दैट केस यू शुड टारगेट जैन। लेकिन जैन का टारगेट में भी एक ड्रॉबैक जरूर है सर। 12th के बाद जब मुझे पता है कि मैं तो जैन देने वाला हूं सर, अभी तो बहुत टाइम है, तो मैं वो 1 महीने की जगह 2 महीने का हॉलीडे कर लेता हूं, 3 महीने का हॉलीडे कर लेता हूं, आराम से देता हूं। भाई सीए में ये एटीट्यूड नहीं चलता है ना। सो अगर जैन भी देना है तो इसका मतलब ये है यू हैव टाइम बट यूटिलाइज दैट टाइम। आपने एक रेगुलर बैच ज्वाइन करना चाहिए। रेगुलर बैच को आराम से कंप्लीट करो टिल अप्रोक्सीमेटली, चलो सितंबर अक्टूबर तक आपने कंप्लीट किया, अक्टूबर पकड़ लो। अक्टूबर कंप्लीट करने के बाद नवंबर एंड दिसंबर शुड बी डेडिकेटेड फॉर योर रिविजन एंड टेस्ट सीरीज, एंड देन यू शुड गो फॉर जैन। ओके सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को क्लैरिटी दिया है, इसके मुताबिक यू विल बी टेकिंग अ वेरी वाइज डिसीजन एंड फॉरवर्ड इट टू ऑल दोज हु नीड दिस काइंड ऑफ गाइडेंस। ओके दोस्तों, होप दिस हेल्प्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।